आजकल के ज्यादातर लोग रीडिंग को बोरिंग मानते हैं और जितनी मोटी बुक होती है उतना ही वो उससे दूर रहना प्रेफर करते हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का नतीजा है, क्योंकि हमें स्कूल और कॉलेज में ये बताया जाता है कि अगर हम टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी की रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स पर ध्यान देना है, और अगर किसी महान थिंकर के आइडियाज सिखाए भी जाते हैं तो उन्हें भी मोनोटोनस बनाकर उनका सारा चार्म खत्म कर दिया जाता है। यही रीजन है कि क्यों मॉडर्न लोग नॉलेज नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट का पीछा कर रहे हैं। इसका एक रीजन है इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी चीजों की एडिक्टिव नेचर, और दूसरा रीजन है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि महान बुक्स को रीड करने से उनकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं। इस तरह की बुक्स रीड करने से आप इंसान के मन से निकले बेस्ट आइडियाज से मिलते हो और उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच पाते हो जिन्होंने पास्ट के हर इंसान को इन्फ्लुएंस करा है। ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। अपनी बुक वाई रीड में ऑथर मार्क एडमंडसन बोलते हैं कि महान बुक्स का काम सिर्फ आपको एक क्लियर थिंकर बनाना नहीं होता, बल्कि इन बुक्स को रीड करने का बेस्ट रीजन होता है ये देखना कि क्या वो आपको आपसे बेहतर जानती हैं। यानी एक लेवल पर महान लोगों के द्वारा लिखी गई ये बुक्स हमारे बारे में हैं। ज्यादातर टाइम हमारे पास अपने थॉट्स और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स भी नहीं होते, लेकिन ग्रेट बुक्स हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हैं, क्योंकि इनके राइटर्स ह्यूमन बिहेवियर को काफी अच्छे से समझते हैं। इनके कैरेक्टर्स द्वारा हमें इंसानों की असली डेप्थ पता चलती है और ये समझ आता है कि इन बुक्स में लिखी बातें अभी भी जिंदा हैं और हमारे कल्चर में सबसे एक्सेप्शनल लोग ऑलरेडी इनकी बातों को फॉलो भी कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग जो मीडियोकर हैं वो इन बुक्स और इनमें दी विजडम को रिजेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि आज बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स भी बच्चों को महान बुक्स के आइडिया से इंट्रोड्यूस कराने और इस नॉलेज के साथ बच्चों को एम्पावर करने के बजाय उन्हें इन बुक्स को क्रिटिसाइज करना और अपनी हिस्ट्री के महान लोगों में गलतियां ढूंढना सिखाते हैं। ये इसलिए क्योंकि आजकल बहुत से लोग पास्ट की बची कुची नॉलेज को करप्ट और बैकवर्ड्स बताकर रिजेक्ट करते जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को अपने एंसेस्टर्स से ज्यादा समझदार समझते हैं जस्ट बिकॉज इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इस तरह के स्टूडेंट्स स्मार्ट तो होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज इन्हें अपनी इंटेलिजेंस को अच्छाई के लिए यूज करना सिखाया ही नहीं होता, ये अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को आइडियाज, नॉलेज, हिस्ट्री और ट्रुथ को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज करते रहते हैं। और क्योंकि इन लोगों को सिर्फ चीजों को तोड़ना और क्रिटिसाइज करना आता है, ना कि कुछ बिल्ड करना, इस वजह से ना ही इन लोगों के कोई वर्च्यूज यानी लाइफ प्रिंसिपल्स होते हैं और ना ही कोई वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स। एडमंडसन बोलते हैं कि हम तब तक असली एजुकेशन तक नहीं पहुंच सकते जब तक प्रोफेसर्स और उनके स्टूडेंट्स अपना ये नार्सिसिस्टिक इल्यूजन नहीं छोड़ देते कि वो अपनी किसी थ्योरी या क्रिटिसिज्म के साथ मिल्टन, शेक्सपियर या दांते जैसे महान राइटर्स से बेहतर बन सकते हैं। एडमंडसन का ये डर है कि अगर ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट को रिजेक्ट करने लगे तो या तो ये स्टूडेंट्स प्लेजर के जाल में फंस जाएंगे या फिर ये पैसा और पावर का पीछा करने लग जाएंगे और कभी भी ये इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि ह्यूमैनिटी इससे कुछ बेहतर कर सकती थी। महान बुक्स आपको इसी डेंजर से दूर रखती हैं, क्योंकि ये पक्का है कि जो पास्ट में हुआ था वो दोबारा जरूर होगा। अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने एक बार फेमसली बोला था कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करती, लेकिन वो प्रेजेंट से राइम जरूर करती है। पुराने बुरे आइडियाज जो पास्ट में सोचे गए थे उनको एक नई पैकेजिंग, नए नाम और नए स्लोगन्स के साथ प्रमोट करा जाएगा। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री और टाइम की शुरुआत से चलते आ रहे आइडियाज की नॉलेज है तो आप इन बुरे आइडियाज के अगेंस्ट आर्ग्यू कर पाओगे और अपने कल्चर को सेफ रख पाओगे। इट डजंट मैटर आपकी एज क्या है, अगर आपको अभी तक इन महान लोगों के आइडिया से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है और आप अब ये सोच रहे हो कि काश आपका भी कोई रोल मॉडल होता जो आपको लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सिखाता, तो आप इन बुक्स को यूज करो। अलग अलग राइटर्स आपको अपने और दूसरे लोगों के बारे में कुछ नई चीजें सिखाएंगे। जॉर्ज ऑरवेल और एल्डस हक्सली जैसे राइटर्स आपको ये समझा सकते हैं कि किस तरह से एक सोसाइटी अपनी फ्रीडम और क्रिटिकल थिंकिंग पावर खोकर करप्ट और डिजेनरेट बन जाती हैं। शेक्सपियर के टाइमलेस वर्ड्स आपको ह्यूमन इमोशंस के बारे में काफी अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। डॉस्टोयेव्स्की अपने कैरेक्टर्स को इतना रियल बना देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस स्टोरी को असलियत में जी रहे हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी समझने के लिए डॉस्टोयेव्स्की अब तक के बेस्ट राइटर्स में से एक हैं। सिमिलरली आपके स्क्रिप्चर्स आपको आपके कल्चर की हिस्ट्री और उनकी इंसाइट्स के बारे में बता सकते हैं। ये सारी वो बुक्स हैं जिन्होंने टाइम के टेस्ट को सक्सेसफुली पार करा है और इनमें लिखी चीजें अभी भी रेलेवेंट हैं। नाउ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी बुक्स पढ़ने लायक हैं और कौन सी बस हाइप या टाइम वेस्ट है, हमें किसी महान राइटर की ही एडवाइस लेनी होगी। अपनी बुक थस्पोक ज़ाराथुस्त्रा में जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा समझाते हैं कि ये ग्रेट बुक होती क्या है। वो बोलते हैं कि सिर्फ वही राइटर्स पढ़ने लायक हैं
जो अपनी बुक्स अपने खून से लिखते हैं। यानी जिस इंसान ने अपनी जीवन शक्ति अपने पन्नों पर छलका दी है उसे पढ़ो। ये जीवन शक्ति एक समय पर भगवान थी, फिर ये एक इंसान बनी और अब ये एक किताब में कैद है। आपका काम है राइटर की इस लाइफ एनर्जी के साथ डांस करना और अपने आप को अपनी डल स्टेट से ऊपर उठाना। नीचा बोलते हैं कि सिर्फ उन बुक्स को पढ़ो जो आपके अंदर लाइफ के टुवर्ड्स एक्साइटमेंट को बढ़ाती हैं, आपको चैलेंज करती हैं और आपको स्ट्रांग बनाती हैं। हर वो बुक जिसे ऑथर ने अपने खून से नहीं लिखा, यानी जिसे पढ़ने के बाद भी आपके दिल में मौजूद भार दूर नहीं जाता और आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके अंदर मौजूद भगवान का एक अंश नाच रहा है, गा रहा है और उड़ रहा है, तो वो बुक टाइम वेस्ट है। नीचा के हिसाब से रीडिंग तब तक पॉइंटलेस है जब तक हम बस पैसिवली बैठकर पढ़ते रहते हैं। इसके बजाय हमें रीडिंग को एक टूल की तरह यूज करना चाहिए और बुक में दी विजडम को पूरी हिम्मत के साथ अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए और सिर्फ तब हम रीडिंग का असली पर्पस समझ पाएंगे।